हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक मिस्ट्रेस हवेली की है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हेलो राज, चलो ना आज स्टोरी शुरू करते हैं। टू लेट योर स्टार्ट। हाँ रूही, कहानी शुरू करते हैं। डार्क साइड की पूरी कहानी। रात का घना अंधेरा था। शहर से दूर एक सुनसान गांव में शांति पसरी हुई थी। ये गांव बेहद छोटा था, लेकिन इस गांव में रहने वाले लोगों के दिलों में एक अजीब सा खौफ था। कहते हैं कि गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अंधेरे का किला कहते थे। इस हवेली की अपनी एक अलग कहानी थी जिसे सुनकर किसी का भी खून जम सकता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली कभी राजा वीरेंद्र सिंह की थी, जो कई साल पहले यहाँ के राजा हुआ करते थे। वीरेंद्र सिंह बहादुर और निडर थे, लेकिन उनमें क्रूरता कूट कूट कर भरी थी। उन्हें अपनी ताकत का घमंड था और वे हर किसी से डरवाते थे। एक दिन उनकी हवेली में एक तांत्रिक आया जो उन्हें अमरता का वरदान देने का दावा करता था। राजा वीरेंद्र सिंह ने उसके लालच में आकर उसके कहे अनुसार कई अंधेरे कर्म किए, लेकिन इन कर्मों का असर यह हुआ कि हवेली और राजा दोनों ही अंधेरे की चपेट में आ गए। हवेली में एक अजीब सा डरावना वातावरण छा गया। जो भी वहां रात में जाने की हिम्मत करता वो कभी वापस नहीं लौटता। लोग कहते थे कि राजा वीरेंद्र सिंह का आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। जब जब अंधेरा घना होता, हवेली से चीखें सुनाई देती और आसपास के इलाके में खून जमा देने वाली ठंडक फैल जाती। गांव में एक लड़का था, अजय। अजय हमेशा से इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उसे ये सब मनगढ़ंत कहानियां लगती थीं। एक रात अजय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली में जाने का प्लान बनाया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय का हौसला नहीं डिगा। उसने दोस्तों को समझाया कि यह सब बस बुजुर्गों की कहानियां हैं, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। रात का वक्त था, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। अजय और उसके 3 दोस्त हवेली के बाहर पहुंचे। हवेली को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के दरवाजे पर पुराने जमाने के भित्ति चित्र बने थे और उन पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। अजय ने जब दरवाजा खोला तो एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी आत्मा की चीखों की तरह थी। दोस्तों ने पीछे हटने का सोचा, लेकिन अजय ने उनका हाथ पकड़ लिया और सभी को अंदर खींच लिया। हवेली में घुसते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों दोस्त घबरा गए, लेकिन अजय ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने हवेली के अंदर जाकर उसकी जांच पड़ताल शुरू की। वे एक एक करके कमरे में जा रहे थे और हर कमरे में एक नई डरावनी चीज उनका इंतजार कर रही थी। पहले कमरे में उन्होंने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें राजा वीरेंद्र सिंह एक खूबसूरत महिला के साथ खड़े थे। वह महिला राजा की पत्नी थी, जिसे राजा ने एक अजीबोगरीब रस्म में बलि चढ़ा दिया था। कहा जाता है कि राजा ने अमरता पाने के लिए अपनी पत्नी को ही मरवा दिया था। दूसरे कमरे में उन्हें एक ताबूत मिला जिसमें एक सड़ी गली लाश पड़ी थी। लाश का चेहरा भयानक था, मानो वो चीख रहा हो। अजय ने उस ताबूत को ध्यान से देखा तो पाया कि लाश के शरीर पर तंत्र मंत्र के निशान थे। तभी हवेली की बिजली झपकी और ताबूत का ढक्कन खुद ब खुद बंद हो गया। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर और गहराई में जाते गए, उन्हें भूतिया अनुभवों का सामना करना पड़ा। हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और कमरे में रखी चीजें अपने आप हिलने लगी। तभी अचानक एक दरवाजे के पीछे से किसी की परछाई दिखी। अजय ने हिम्मत करके उस परछाई की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन वह परछाई गायब हो गई। उसके दोस्त अब इस जगह से बाहर निकलने की बात करने लगे, पर अजय अपनी बात पर अड़ा रहा। अंततः उन्होंने हवेली के सबसे गहरे हिस्से में एक दरवाजा देखा जो लोहे की जंजीरों से बंद था। उस दरवाजे के पास पहुंचते ही हवा में अचानक एक ठंडक छा गई और वे चारों कांपने लगे। अजय ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अंधेरा ही अंधेरा था। कमरे के अंदर एक विशाल सिंहासन था जिस पर कोई बैठा था। ये राजा वीरेंद्र सिंह का भूत था जो अजय और उसके दोस्तों की ओर घूर रहा था। अचानक राजा की आत्मा ने चीखना शुरू किया, क्यों आए हो मेरी हवेली में? मुझे चैन से रहने दो। अजय के दोस्तों का डर अब चरम पर था और उन्होंने बाहर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राजा की आत्मा ने तंत्र मंत्र से पूरे कमरे को एक जाल में बदल दिया। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अजय ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए राजा से बात करनी चाहिए, लेकिन राजा की आत्मा गुस्से में थी। उसने कहा कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मौत के घाट उतारा जाता है और उसे अंधेरे के श्राप में बदल दिया जाता है। अजय ने उसे समझाने की कोशिश की, पर राजा का आत्मा तंत्र मंत्र के प्रभाव में पागल हो चुका था।
अंत में अजय ने सोचा कि शायद उसे राजा के श्राप को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उसे याद आया कि गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया था कि राजा के पागलपन का कारण उसकी हवस और तंत्र मंत्र में उसकी लिप्तता थी। यदि कोई उस हवेली में जाकर राजा की बुरी आत्मा को शांत कर सके तो शायद इस श्राप का अंत हो सकता था। अजय ने पूरे साहस के साथ राजा की आत्मा के सामने घुटने टेक कर कहा, मैं आपके पापों को खत्म करने आया हूँ। और उसने एक मंत्रोच्चार शुरू किया जो उसके दादा ने उसे सिखाया था। राजा की आत्मा चीख उठी, हवेली में भयंकर आग लग गई और चारों ओर अंधेरा फैल गया। अजय की मंत्र शक्ति के आगे राजा की आत्मा कमजोर पड़ने लगी और वह हवेली में धुएं की तरह गायब हो गया। धीरे धीरे हवेली का अंधेरा भी गायब होने लगा। अजय और उसके दोस्त बेहोश हो गए और अगली सुबह जब गांव वालों ने उन्हें हवेली के पास पाया तो उन्होंने देखा कि अब हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। गांव वालों का मानना था कि अजय और उसके दोस्तों ने उस रात अपने साहस से अंधेरे का अंत किया, लेकिन अजय के दोस्तों का कहना था कि वह रात इतनी भयावह थी कि उसके बाद उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक गहरा अंधेरा छा गया। और इस तरह से अंधेरे का अंत हुआ, लेकिन उसके निशान हमेशा के लिए अजय और उसके दोस्तों के दिलों में बसे रहे। थोड़ा आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।